अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। झारखंड राज्य अलग करने के लिए झारखंड के रहने वाले सभी धर्मों और वर्गों ने संयुक्त रूप से आंदोलन छेड़ा था और कई सालों और कई बरसों तक खून और पसीना से ये लोग लथपथ रहे। कितने शहीद हो गए, कितनों ने अलग स्टेट बनाने के लिए अपना कुर्बानी पेश किया और संयुक्त रूप से सभी समाज के लोगों ने कुर्बानी दिया। झारखंड 15 नवंबर 2000 को एक अलग स्टेट कर दिया गया। इसके लिए हम माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को, आप इस दुनिया में नहीं रहे, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। लेकिन जिस मकसद से अलग स्टेट बनाया गया, झारखंड राज्य के सभी वर्गों का ख्वाब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम समाज एक ऐसा अछूत बनकर के रह गया है। ये दुर्भाग्य है कि झारखंड राज्य के मौजूदा सरकार, मुखिया के कैबिनेट में दो मुसलमान मंत्री भी मौजूद हैं, जो एक कांग्रेस से हैं और एक जेएमएम से हैं। लेकिन ये अपने गुरु के बताए हुए रास्ते से हटकर अपने समाज के लिए कुछ भी कदम संवैधानिक आधार पर भी देने के लिए इनके अधिकारों को तैयार नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आज मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का पैगाम देने के लिए किया गया है कि झारखंड के मुसलमान जो तकरीबन 80 लाख के करीब इस राज्य में रहते हैं, इनका जो संवैधानिक अधिकार बिहार में जो फैसिलिटी सियासी, सामाजिक और सभी विभागीय स्तर पर जो प्राप्त था, मुसलमान का ख्वाब अधूरा का अधूरा रह गया है। इनका ख्वाब सकारात्मक अब तक नहीं हो पाया है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूं कि इसका जिम्मेदार झारखंड का यूपीए और एनडीए के दोनों सरकारें रही हैं। मौजूदा सरकार फुल फ्लेज की चल रही है। कई अहम सुलगते हुए इश्यूज पर कई बार मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड ने इनके नुमाइंदों को बुलाया, पैगामात देने की हमने कोशिश किया, कांग्रेस के नेता को बुलाया, जेएमएम के लीडरों को बुलाया, लेकिन ये बातें सुनते हैं, मेमोरेंडम लेते हैं, लेकिन न जाने ले जाकर मेमोरेंडम जला देते हैं या कचरा खाने में रख देते हैं। आज मैं झारखंड के मुखिया से ये कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड ने बुलाया है कि अब कल 15 नवंबर होने जा रहा है, मुकम्मल 23 साल इसकी उम्र हो जाएगी। गोया के लड़का का उम्र मुकम्मल हो गया है। शादी की पूरी तैयारी इस उम्र में हो जानी चाहिए थी। लेकिन मुसलमानों को अपने नए घर का ना दर का पता है, ना घर का पता है, ना खिड़की है, ना दरवाजा है। इन्हें कहां जाना है, कैसे रहना है, इनका रोजगार कैसे होगा, इनकी बहु बेटियों को सुरक्षा कैसे मिलेगा, नौजवानों का पलायन कैसे रुकेगा, गरीब शोषित वंचित मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में कैसे जोड़ा जाएगा। भारत के सिस्टम में, संविधान में जो उनको अधिकार दिया गया था, अब तक इनको वंचित रखने के पीछे राज क्या है? मैं साफ साफ मुखिया साहब से कहना चाहता हूं कि झारखंड राज्य में मुसलमानों का जो संवैधानिक अधिकार है, वक्त रहने के साथ साथ अगर आपने इसकी भरपाई करने का संज्ञान नहीं लिया तो लोकसभा का भी चुनाव सर पे खड़ा है आली जनाब, और उसके बाद झारखंड राज्य के भी चुनाव है। हम सीधे सीधे आपसे कहना चाहते हैं, पहला आज का मेरा डिमांड है कि बिहार के मुखिया की तरह साहस दिखाइए और झारखंड में भी जातीय आधार पर जनगणना का आप क्या है कार्यक्रम को शुरू कीजिए। इस नए झारखंड में मुसलमान बहुत सारी चीजों से वंचित है। झारखंड में बिल्कुल नया परिसीमन भी लागू होना चाहिए, जबकि माननीय रघुवर दास ने नया क्या है विधानसभा बना दिया। अब तो यहां पर 160 सीटों का विस्तार होना चाहिए और सीटें बढ़नी चाहिए, ताकि मुसलमानों को भी अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज की नुमाइंदगी के लिए भारतीय संविधान का अनुकूल जो इनको पावर दिया गया है, शेयर करने का अधिकार को हासिल करने का मौका मिलना चाहिए। आज ही मालूम हुआ है कि भारत के मुखिया भी इस राज्य में तशरीफ लाने वाले हैं। ऐसे में मैं मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड की तरफ से भारत के चौकीदार का भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और हमें उम्मीद है कि खूंटी के बिरसा मुंडा की पवन धरती जहां पर उनका आगमन हो रहा है, ऐसे में शोषित वंचित सभी समाज और वर्गों के अधिकार पे भी माननीय प्रधानमंत्री का भी क्या है बिल्कुल जहन में बात होनी चाहिए। और झारखंड के 80 लाख मुसलमान
भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को भी इसी पवन धरती से, जो बिरसा मुंडा का धरती है, अबुल कलाम आजाद के क्या है, नजरबंदी की धरती है, ये शहीद शेख भिखारी का धरती है, जिन्होंने 1858 में इस देश की आजादी के लिए क्या है लड़ाई लड़ी है। इन्हीं सब पैगामात के लिए आज हमने, हमारी टीम ने आप के सामने अपना पैगाम पेश करने के लिए आपको दावत दिया। आपका चैनल पर भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपके माध्यम से राज्य को और भारत सरकार को भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिया गया है, राज्य स्तरीय से, मुल्क स्तरीय से मुसलमानों को भी अपना समझा जाए। और उंगली 5 है, पांचों उंगली से हाथ खूबसूरत होता है। खूबसूरत देश, खूबसूरत सम्मान, सबका साथ सबका विकास का स्लोगन का भी क्या है इस्तेमाल होना चाहिए। झारखंड क्या है, ये बहुत गरीब समाज के मुसलमान लोग हैं जो अभी तक अधिकारों से वंचित है। मुखिया साहब जरूर कल के भाषण में इसको इंप्लीमेंट करेंगे और अधूरे कामों को पूरा करने का हमें मैसेज देने का काम करेंगे। शुक्रिया। अब्दुल्ला अजहर कासमी, केंद्रीय अध्यक्ष मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड, रांची।